करने के लिए और उनसे हमारे सहयोगी स्वाति पाठक ने बातचीत की है। तो मतदान की प्रक्रिया जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है और इसी तरह की तस्वीरें जो है हम आपको पल पल दिखाते रहेंगे। कौन सी सीट पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन मतदान की प्रक्रिया उसकी शुरुआत हो गई है। काफी कहा जाए कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो है वो इस तीसरे चरण में देखने को मिली है। बहुत सारी बयानबाजी हुई है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर चुनावी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आया है। ये क्या इसका प्रभाव जो है वो तीसरे चरण के मतदान पर पड़ेगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान आज और इसकी शुरुआत भी हो गई है। मतदान करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं। हर सीट पर क्या हाल है, हर बूथ पर क्या खबर है, इससे आपको अपडेट कराएंगे। हमारे सहयोगी स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपक हमारे सहयोगी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति, आप ही बताइए, अभी अक्षय से आप बातचीत कर रहे थे और वहां पर किस तरह का माहौल, किस तरह की तैयारियां और क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, हलचल शांतनु इस सीट पर है, क्योंकि जिस तरह से यादव परिवार वोट करने के लिए पहुंचेगा और सुबह का वक्त है। सबसे पहले अक्षय यादव यहां पर अपनी पत्नी के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं और जो वोटर्स हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे अगर इस बूथ की, तो आपको लगातार नजर आएगा कि वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। किसी भी वक्त रामगोपाल यादव पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैनपुरी हॉट सीट है। जिन 10 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। मैनपुरी सीट जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, वो सीट समाजवादी पार्टी के पास है और गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश सेंधमारी की है कि इस सीट को जीता जाए 2024 में। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है वो नतीजे आएंगे। लेकिन एक तरफ डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो यहां से प्रत्याशी है, मौजूदा सांसद भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो यहां से प्रत्याशी हैं। अब कौन जीतता है ये 4 जून को साफ होगा। लेकिन अगर अभी सुबह की बात करते हैं हम, तो तस्वीरें आप लगातार जो है आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पूरी तरह से बूथ पर साज सजावट भी किया गया है, क्योंकि अक्षय यादव यहां पर वोट कर चुके हैं। अब रामगोपाल यादव किसी भी वक्त पहुंचेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ इसी बूथ पर पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। और लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से कि सुबह सुबह वोट करने के लिए सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि आपने देखा 2 फेज में जो अब तक मतदान हुए हैं, वोटिंग प्रतिशत कम रही है। यही वजह है कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन दिलचस्प मैनपुरी सीट है, इस बार हॉट सीट है। क्या समाजवादी पार्टी सीट पर जीत हासिल कर पाएगी, ये सवाल है। लेकिन जिस तरह से शांतनु प्रचार प्रसार किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मैनपुरी सीट पहुंचे, खुद अमित शाह यहां पर पहुंचे। अब देखना यह होगा कि किस तरह से पूरा जो है वो समीकरण बैठता है, कौन जीतता है इस सीट पर। लेकिन आज जिन सीटों पर वोटिंग है, उन 3 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी की नजर है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि इन 3 सीटों के अलावा जो बीजेपी के पास सीटें हैं, उन सीटों पर भी जीत हासिल किया जा सके। अब देखना होगा। लेकिन एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हलचल जो है वो तेज है, क्योंकि किसी भी वक्त जो अखिलेश यादव की बात करें, हम डिंपल यादव की बात करें, वो यहाँ पर पहुंच सकती हैं मतदान करने के लिए। इसके साथ ही रामगोपाल यादव भी अभी पहुंचने वाले हैं किसी भी वक्त और वोटिंग भी शुरू हो गई है। लगातार जो देखिए, वो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गुजरात से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। और ये गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, मतदान करेंगे और भारी सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, पल पल तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए हैं। रिपोर्टर है। तो देखिए, रामगोपाल यादव
ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए गृह मंत्री अमित शाह मतदान करने के लिए पहुंचे, वापस आएंगे। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ही रामगोपाल आते हैं आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन सीमाब का रुख एक बार कर लेते हैं। सीमाब, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं, किस तरह की तैयारियां, क्या समीकरण, और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी कहा जाए, उनमें किस तरह की फाइट नजर आ रही है? देखिए, जो बदायूं में चुनाव हो रहा है वो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर दुर्विजय शाक्य जो है वो प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट अपना उतारा हुआ है। तो ऐसे में ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की कभी कही जाती थी, यहाँ से मुलायम सिंह यादव कभी चुनाव वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बातचीत करेंगे। रोजगार देने के लिए, लोगों की जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए और बुलडोजर से अपने मकानों को बचाने के लिए इस सरकार को जो दिल्ली में बैठी हुई उसको बर्खास्त करें। उत्तर प्रदेश वाली तो अपने आप बर्खास्त। सर, मैं आप वोट करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आज की सीटों को, जिन 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है? 10 पर समाजवादी पार्टी जीत रही। आपको लगता है कि 3 सीट महत्वपूर्ण है यादव परिवार के लिए? सारी सीटें महत्वपूर्ण है यादव परिवार का, समाजवादी पार्टी का हर बच्चा हमारा परिवार ही है। वोटर्स से क्या अपील सर करेंगे? वोटर से क्या अपील करेंगे आप? सुबह सुबह खुद कि साइकिल का बटन दबाइए, संविधान को बचाइए, आरक्षण को बचाइए, रोजगार पाइए। देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो बूथ पर पहुंचे हुए मतदान करने के लिए, और लगातार यादव परिवार यहां पर पहुंचकर वोट कर रहा है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार से फई। तो रामगोपाल यादव को आपने सुना, सीमाब का रुख कर लेते हैं एक बार। सीमाब, रामगोपाल यादव देखिए क्या कुछ करे थे वो हमने सुना है, लेकिन सीमाब आप बताइए, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, बदायूं में यहाँ पर ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन पिछली बार ये मिथक टूटा। संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव जीती और उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहीं। इस बार भी दुर्विजय शाक्य जो कि संगठन के आदमी हैं और उन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से आदित्य यादव चुनावी मैदान में हैं। और ये जो फाइट नजर आ रही है यहाँ पर, ये दो प्रत्याशियों के बीच में साफ तौर पर नजर आ रही है और देखने को मिल रही है। जहां तक लोगों से बात किया है और लोगों से पता किया है उसमें यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये भी हॉट सीट है क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है और ये सीट मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनाव बहुत ही कांटे का है बदायूं में, और हर व्यक्ति अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है कि वो जीत हासिल करेगा यहां से। बहरहाल परिणाम तो 4 तारीख को आने वाले समय में पता चलेंगे, लेकिन यहां जो चुनाव था वो बेहद दिलचस्प था। कल की तस्वीरें तमाम देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि शिवपाल यादव बाहर के व्यक्ति हैं, वो यहां पर नहीं रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने फिर उनको यहां से हटने के लिए कहा, उनको यहां से कहा कि आप यहां से जाइए। तो इस तरह की चीजें भी यहां पर देखने को मिली। तमाम शिकायतें जिला अधिकारी, प्रेक्षक, इनसे की गई। आरोप यह भी लगा कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठा लिया है, थाने में बंद करके रखा है। उनके जो बेटे हैं आदित्य यादव मौजूदा प्रत्याशी हैं, वो थाने गए। तो एक कश्मकश का जो आलम था वो यहां पर पूरे चुनाव में देखने को मिला। शिवपाल यादव अपने गुणागणित के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किस तरह से रूठना, किस तरह से मनाना। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दुर्विजय शाक्य, उनका बरेली घर है और बदायूं को वो अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो चुनाव मुकाबला दिलचस्प है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि यहाँ का जो सिनेरियो है, यहाँ का जो हालात है, ये देख के पता चलता है कि जीत बहुत बड़ी नहीं होगी जिसकी भी होगी, क्योंकि चुनाव बहुत कांटे का रहेगा और यहाँ पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो बहुत ही कम अंतर से देखने को मिलेंगी। क्योंकि जीत के प्रति दोनों प्रत्याशी आश्वस्त जरूर हैं, लेकिन अब जिसको पब्लिक ज्यादा वोट करेगी वही यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब होगा। इस वक्त हम बदायूं में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान जो है वो चल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और ये वही बूथ है जहाँ पर यहाँ के जिला अधिकारी ने भी थोड़ी देर पहले अभी मतदान किया है। उन्होंने अपना वोट भी बदायूं में ही करवाया है।
है, तो लोग आते हैं और जाते हैं। बहरहाल तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल। अब से कुछ ही देर के बाद जो तमाम मतदाता है सीमा वो भी आना शुरू हो जाएंगे, उनसे भी बातचीत करिएगा और किस तरह के उनके जो मुद्दे हैं वो भी, उनका क्या कुछ कहना है। जी बात करिए। और राष्ट्रहित में वोट करना चाहिए, वोट डाल दिया है। राष्ट्र हित में वोट करके आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है यहाँ? शांतिपूर्वक सारी चीजें? शांतिपूर्वक, सब शांतिपूर्वक ही होगा और यहाँ कभी कुछ नहीं होता है, सब शांतिपूर्वक चुनाव मतदान हो जाता है। तो राष्ट्र हित में वोट किया? राष्ट्र हित में वोट करना भी चाहिए, करना है, करके ही जाए। अच्छा, क्या कहेंगे मैम आप? चलिए सीमा, अब आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए और देखिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां पर वोटिंग करने के लिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो देखिए तीसरे चरण में वो सीट भी शामिल है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जाए कई दिग्गज ऐसे हैं जो कि तीसरे चरण में जिनकी साख दांव पर है और कई बड़े चेहरे आपको चुनावी रण में तीसरे चरण में नजर आएंगे, जिनमें से गृह मंत्री अमित शाह की जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए आप देखिए बड़ी संख्या में लोग आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। बच्चों में भी खासा उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। ये इसकी तस्वीरें आप खुद ही देख पा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वो पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा जाए कि इंतजार वहां पर किया जा रहा है। गृह मंत्री पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आप ये देखिए किस तरह से ये जो इंतजार है वो किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे।